अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, उनके खिलाफ बयानिया बनाया गया और इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की गई कि इमरान खान टूट जाएगा और उनके वोटर सपोर्टर्स भी इनका साथ छोड़ देंगे। इस पर हामिद मीर ने खुलकर बात की। उनका कहना था कि आज हम सबके तज्जिये फ्लॉप हो गए और कप्तान जीत गया। और जिस तरह से खबर मोनिका बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने खुलकर तज्जिया दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपको इलेक्शन नतायज में क्या नजर आ रहा है? ये इलेक्शन के नतायज का फैसला जो है वो तो वोटर्स ने करना है। तो वोटर्स की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो इलेक्शन डे से पहले अपनी सियासी वाबस्तगी या वोट किसको डालना है, इन मामलात पे वो खामोश हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक जगह पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े साफ़ी, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बैठे हुए थे और उनके साथ उनका एक दोस्त था जो मेरा भी दोस्त है। अच्छा। और साथ में उनकी अहलिया मोहतरमा भी थी। तो जो अहलिया मोहतरमा है वो हमारी भाभी, वो बड़े ज़ोरदार तरीके से बता रही थी कि उन्होंने किसको वोट डालना है, और वो कह रही थी कि मैं डंके की चोट पे डालूंगी। तो वो जो हमारा दोस्त है, आपका और मेरा मुश्तरका दोस्त, जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो कह रहा है भाभी नहीं ऐसे मत करें, आप पहले जाएं पोलिंग स्टेशन पे, मुस्लिम लीग नून के जो कैंप में आप जाएं, वहाँ से वोट बनाएं, वहाँ से पर्ची लें, फिर आप अंदर जाएं, जिसको मर्जी वोट डाल दें। वो कहती है नहीं, मैंने तो जिसको वोट डालना है मैं उसी के कैंप में जाऊंगी। उसने कहा हो सकता है कि उन बेचारों का कैंप आपको वहां नजर ना आए। तो उसने कहा कि फिर भी मैं जो है मुस्लिम लीग नून के कैंप में नहीं जाऊंगी। तो उसने फिर भाभी ने अपने खामद को पूछा कि तुम क्या करोगे? उस बेचारे ने डरते डरते कहा कि मैं तो शायद वोट ना डालूं। उसने कहा हाउ डेयर यू, तुम वोट डालोगे? उसने कहा मैं वोट डालूंगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से डालूंगा, आपकी मर्जी से नहीं डालूंगा। आपको मेरी मर्जी से वोट डालना पड़ेगा, मैं आपके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगी अगर आप मेरी मर्जी से वोट डालें। तो सूरत हाल ये है राजा साहब कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो ख़वातीन हैं वो तो बबांगे दोहल बता रही हैं कि उन्होंने किधर वोट डालना है, लेकिन मर्द हज़रात जो हैं वो थोड़े डरे हुए हैं, कुछ सहमे हुए हैं, बता नहीं रहे उन्होंने वोट किधर डालना है। आप तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आप नून लीग की बात कर गए, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पंजाब में नून लीग की क्या पोजीशन नज़र आती है आपको? पंजाब देखें, पंजाब के जो देहाती इलाके हैं और सेंट्रल पंजाब है, 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे डेंट डाला था। और जो ओपिनियन पोल्स थे पिछले साल 2023 में जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, तो उसमें तो ये पता चल रहा था कि नून लीग काफ़ी पीछे है और तहरीक इंसाफ काफ़ी आगे है। देखें अब 8 फरवरी को क्या होता है, क्योंकि 8 फरवरी जो है ना वो है बज़ाहिर तो एक हफ़्ता रह गया है, लेकिन 8 फरवरी के दिन फिर जो मामलात जैसे जैसे सामने आते जाएंगे, जो जो वाक़यात ज़हूर पज़ीर होंगे, हो सकता है मेरे और आपके सारे तज्जिये धरे के धरे रह जाएं। नहीं, लेकिन तज्जिया तो हमने फिर भी करना होता है। सिचुएशन जो भी है मार, जो कल मुझे नहीं पता, यकीनन आपने भी कल नहीं देखा, बट हम एक अपना प्रोजेक्शन करते हैं, उसकी बुनियाद पर पूछ रहा हूँ ना। राजा साहब देखें, बात यह है कि अभी तक तो हमारे बहुत से जो तज्जिये हैं, वो हमारे का मतलब है कि अक्सर जो लोग हैं उनके तज्जिये सही साबित नहीं हुए। मसलन तज्जिया ये था कि ये इमरान खान जो है जब ये हुकूमत से निकलेगा तो उसके बाद ये 2-3 दिन भी सियासत में सरवाइव नहीं करेगा। वो उसने सरवाइव कर दिया। फिर कहा गया जब ये पकड़ा जाएगा तो 1 घंटा ये जेल में नहीं निकालेगा और ये माफ़ी मांग के बाहर आ जाएगा, वो भी हो गया। फिर कहा गया जी आप इनसे बल्ले का निशान ले लें, और बहुत से जो हमारे दोस्त हैं जैसे फैसल वाडा साहब हैं, वो 3-4 महीने से ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, वो क्या था जगह जगह पे कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा और इमरान खान इलेक्शन में नहीं होगा। ये बार बार वो कह रहे, वो कहते थे ना बल्ला होगा ना खेलने वाले होंगे। अच्छा, तो अब उनकी बात सही साबित होगी ना। तो साथ में उनको उनके जो हमनवा थे वो ये भी कहते थे कि ये पीटीआई बिखर जाएगी, ये ख़ज़ां के पत्ते हैं, ख़ज़ां के पत्ते की तरह, ये कोई इधर पता चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। ठीक है, इमरान खान की जो काबीना थी वो बिखरी है वाकई, लेकिन इमरान खान की असल ताकत जो है वो उनकी काबीना तो नहीं थी ना, उनकी असल ताकत तो थी ये जो उनके वोटर हैं और उनके सपोर्टर हैं। या हमारी एक भाभी साहिबा जो अभी थोड़ी देर पहले मैं उनकी गुफ्तगू सुन के आ रहा था, और सर्दी की वजह से भी कांप रहा था मैं, और उनकी बातें सुन के भी मैंने कांपना शुरू कर दिया। मुझे आइडिया हो रहा है कि आप किन की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है तो मैं नहीं, लेकिन मैं देखे ना, इमरान खान नहीं टूट सका, तज्जिये गलत साबित हो गए, उसका वोटर भी नहीं टूट सका, तज्जिये यहाँ भी गलत साबित हो गए। अब उम्मीद लगाई हुई है कि ये जो मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पे जो पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो जीतेंगे, तो ये जीतने के बाद हमारे पास आ जाएंगे। तो
अब देखें ये तज्जिया सही साबित होता है या नहीं होता। ये जो आज जंग अखबार में खबर लगी और शायद सुर्खी लगी कि बुशरा बेगम के साबका और मौजूदा शोहर जो है वो अदालत में लड़ पड़े, तो खान साहब पीटीआई को कहाँ ले आए? क्या वाकई खान साहब ने खावर मानेका का घर तबाह किया जो खावर मानेका साहब कह रहे हैं? देखिए ये बड़ा एक पर्सनल सा मामला है और ये पॉलिटिसाइज हो गया, क्योंकि अब आपने सवाल कर दिया तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मेरे इल्म में कुछ वाक़यात हैं। तो खावर मानेका साहब जो हैं, इनके जितना अरसा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये अपनी जो अपने बेटे हैं, अपनी फैमिली है, उसके ज़रिए ये बिल्कुल बुशरा बेगम साहबा का जो स्टेटस था ख़ातून अव्वल का, ये उसका फ़ायदा उठाते रहे और बिल्कुल इन्होंने उस वक्त ये बात नहीं की, तो लड़ पड़े बस। तो ये किसी को न्यूज़ रीडर को लगा होगा, उसको बड़ी अट्रैक्ट कर गई तो उसने लगा दी। लेकिन असल बात यह है कि मेरे ख्याल से ये जो हेडलाइन है, ये दरअसल खावर मानेका के खिलाफ एक चार्जशीट है कि भाई तेरे बच्चे जवान थे और तेरे बच्चों की भी शादियां हो गई, तो तू अब जो इल्ज़ामात लगा रहा है कि इमरान खान जो है वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता था और उनकी सरगर्मियों को तुम अब बयान कर रहे हो अदालतों में। तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो उस वक्त तो तुम उस हुकूमत से अपने काम निकलवाते थे। ये बड़ा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं। 14 साल की सज़ा अब 300 कनाल बनीगाला की जेल में गुजारी जाएगी। इस पे जो कंट्रोवर्सी बनी, मरियम नवाज साहबा भी कह रही हैं कि सज़ा याफ्ता कैसे अपने घर में रह सकती है, और लोग भी बात कर रहे हैं। एक हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े रिलायबल कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, बुशरा बेगम किसी तरह राब्ते में थी कहीं किसी के साथ, तो बैकडोर से ये तय हुआ, उनको कंसेशन मिली है। आप कैसे देखते हैं? मुझे इसका नहीं पता, मेरा बुशरा बेगम से कभी कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने भी कुछ पुलिस ऑफिशियल्स और जेल की इंतज़ामिया के लोगों से सुनी है, वो यही है कि ये बुशरा बेगम साहबा गिरफ्तारी देनी आई थी अडयाला जेल में और उनको ज़बरदस्ती जो है बनीगाला भेजा गया था। ये मुझे जो कुछ ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने बताया। बाकी कुछ जो आपके साफ़ी सोर्स हैं जो कह रहे हैं वो पता नहीं सही है या गलत है। बिलावल भुट्टो दरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि वो अगर वज़ीर आज़म बन गए, इक़्तिदार मिल गया, तो पहले ही दिन वो तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। सियासी कैदियों से उनकी क्या मुराद है? जो अदालत से कन्विक्ट हो चुके वो भी उनको सियासी कैदी समझते हैं। ज़ाहिर बात है वो एक तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना दे, वो बिलावल साहब की पार्टी को वोट दे, और बिलावल साहब जो हैं वो उनको ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनको हम रहा कर देंगे। सीधी सी बात है कि बिलावल साहब जो हैं वो पीटीआई के वोटर को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप मुझे वोट देंगे तो मैं इमरान खान को रिलीज करवा दूंगा। अब ये तो सिर्फ बिलावल साहब एक इंतखाबी नारे के तौर पर बात कर रहे हैं, उनके तो इख्तियार में है ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी सियासतदान को जिसको अदालत ने सजा दे दी है उसको बिलावल साहब रहा करवा सकते हैं। तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको भी समझ आ रही है कि बिलावल साहब हमें क्या कह रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि जब मैं पीटीआई वालों से बात करता हूं कि भाई ये बिलावल साहब ये बात कह रहे हैं तो आप उनको वोट देंगे, तो उनका रवैया बिलावल साहब के बारे में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इमरान खान का गिरफ्तारी से पहले था। कुछ बातें वो ऐसी कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का जो आम वोटर है, जो कि बड़ा समझदार है, मैं उसको बेवकूफ़ नहीं समझता, वो उसको पता है कि ये बिलावल साहब के बस में नहीं है। कराची में कितनी सीट्स नजर आती हैं? देखें 14 सीटें 2018 में पीटीआई की थी, अभी तो वो लोग भी उनसे निकल गए जो उस वक्त उनके लीडर से। कराची का सिनेरियो क्या देखते हैं पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव में? देखें अभी भी मुझे लगता है कि कराची में पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जो मुख्तलिफ निशानों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनमें काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। कराची में आप अभी भी पीटीआई के उम्मीदवारों को अंडर एस्टिमेट ना करें। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान की ज्यादातर औरतें इमरान खान को सपोर्ट करती हैं और यूथ भी इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि मर्द हजार डरे सहमे हैं क्योंकि जुल्म बर्बरियत का माहौल है। वो अंदर ही अंदर इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं। वो इस पूरे निजाम से मुतनफर हुए बैठे हैं और मौके के इंतजार में है कि कब इलेक्शन होंगे और कब वो अपनी मनमर्जी के लीडर को वोट डालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो खामोश तबका है और जो खुलकर नहीं बताता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है, उसका मतलब यही है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता है। क्योंकि नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स और वोटर्स पर तो कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही, वो लोग तो खुलकर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अक्सरियत खामोश है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें पीटीआई का नाम लेने पर, इमरान खान का नाम लेने पर, पीटीआई का झंडा पकड़ने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जुल्म और ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता है। लिहाजा वो इस निजाम से मुतनफर हो चुके हैं और सिर्फ 8 फरवरी के इंतजार में है कि कब 8 फरवरी
को इलेक्शंस होंगे और वो पीटीआई को वोट डालेंगे और पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म बर्बरियत का बदला भी लेंगे। नाज़रीन, अगर खैबर मोनिका के बारे में देखा जाए तो उन्होंने जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में कभी भी कोई बात नहीं की। पीटीआई की हुकूमत में वो अपने मफादात हासिल करते रहे। खैबर मोनिका को इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो इस हद तक गिर गए कि बुशरा बीबी पर इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। नाज़रीन, इसके पीछे की एक ही वजह है कि खैबर मोनिका कस्टम में जॉब करते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है कि ये एक करप्ट तरीन इंसान है और एक कस्टम में जॉब करने वाले इंसान कैसे करोड़पति हो सकता है। लिहाजा जो इंसान इतना करप्ट हो उसे ब्लैकमेल करना, उससे कोई भी स्टेटमेंट दिलवाना या गवाही दिलवाना बहुत आसान काम है। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि मुज्रिम नवाज शरीफ और जरदारी क्यों बूट पॉलिश करते हैं या चापलूसी करते हैं, क्योंकि इनकी घटिया करतूतों और काले कारनामों की फाइल्स बनी हुई है और ये जानते हैं कि अगर ये चापलूसी नहीं करेंगे तो इन्हें इक़्तिदार पर भी मुसल्लत नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें अपनी करतूतों के इवज़ जेल भी जाना पड़ेगा। लिहाजा इसके बरक्स अगर इमरान खान के बारे में देखें तो इमरान खान पर कोई भी करप्शन का केस नहीं है, कोई चोरी का केस नहीं है, इसीलिए इमरान खान आज डट कर खड़े हैं। इमरान खान ने जेल में जाना पसंद किया लेकिन अपने मौकफ पर डटे रहे। अपने मौकफ से वही इंसान पीछे हटता है कि जो बुज़दिल हो या जिसकी कोई ना कोई कमजोरी हो, और ना ही इमरान खान बुज़दिल है और ना ही उसकी कोई कमजोरी है। जैसे इमरान खान खुद बहादुर और दलेर है, वैसे ही इमरान खान के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।